वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम बी प्रजापति, अंकित इंग्लिश क्लासेस। साथियों, आज आप लोग इस सेशन में फ्यूचर टेंस के अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में कुछ विशेष बातें जानेंगे। तो आए पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानें, उसके बाद में क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानें। तो पहचान के बारे में आप लोग देख लें। जैसा कि आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस वाक्य के अंत में एगा, एंगी, एंगे इत्यादि रहता है, तो ऐसे वाक्यों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत समझते हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है? यही जाहिर होता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत कोई भी कार्य सामान्य रूप से किया जाएगा। और थोड़ा आगे बढ़ें तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम अपनी इच्छाओं, आदतों, परामर्शों, रायों इत्यादि को एक्सप्रेस करते हैं आवश्यकता अनुसार। हाँ, उसका स्ट्रक्चर जो होगा उसके मुताबिक होगा सेंटेंस का, लेकिन जो टेंस होगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। ठीक है, तो चलें कुछ वाक्यों को देखें। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि टेंस के अंतर्गत कोई भी कथन हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो 4 प्रकार के वाक्यों के जरिए करते हैं: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव इंट्रोगेटिव। तो उनको ध्यान में रखते हुए हम कुछ वाक्य आप लोगों के सामने रख रहे हैं, उन्हें आप लोग देखेंगे और उनके स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो पहला वाक्य हमने लिख दिया यहाँ, चलिए। ही विल डू द वर्क। दूसरा हो गया, ही will not do the work। तीसरा हो गया, will he do the work। प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा हो गया, will he not do the work। प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये 4 प्रकार के वाक्य हैं। पहला वाक्य जो है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और चौथा है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इनके स्ट्रक्चर के बारे में पहले जान लें आप लोग। तो स्ट्रक्चर क्या है? ही है, सब्जेक्ट हुआ, विल है, उसके बाद में डू क्या है? V1 है। हाँ, इन्फिनिटिव विदाउट टू है। डू जो है यहाँ पर यह क्या है? इन्फिनिटिव विदाउट टू है, यानी V1 जो यही डिनोट करता है। हाँ, यह क्या है? यहाँ इन्फिनिटिव विदाउट टू है। द वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऐसे वाक्यों की रचना के बारे में आप लोग जान लें कि सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, प्लस क्या होता है? शैल होता है या विल होता है। तो शैल जो होगा वो ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक फर्स्ट पर्सन के जो कर्ता होंगे उनके साथ रखा जाएगा, और विल को हाँ बाकी सबों के साथ। केवल फर्स्ट पर्सन के जो कर्ता होंगे उनके साथ शैल और बाकी सबों के साथ विल। इतना ही याद रखिए। अब सेकेंड थर्ड पर्सन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस हो गया, देखते चलिए। यहाँ पर V1 है तो V1 कर दिए। V1 देखिए इन्फिनिटिव विदाउट टू है, बराबर याद रखना है ध्यान में। हाँ, अब प्लस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा है, अदर वर्ड्स हो गए। ऑब्जेक्ट नहीं रहा, अदर वर्ड्स रहेंगे तो उनको रखेंगे। अब फुल स्टॉप हो गया। तो यही वाक्य की रचना हुई, यही फार्मूला हुआ।
चलें अब निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत तो क्या है, सब्जेक्ट है, वाक्य को देखते जाइए तब समझिएगा। देखिए यहाँ पर ही है तो विल रख दिए, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का यह सब्जेक्ट नहीं है, या थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, इसलिए विल हो गया। बोले हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ केवल सेल रहेगा और बाकी सबों के साथ विल रखा जाता है। हाँ, जनरली ऐसे मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में तो सेल को लोग इग्नोर कर दिए हैं, हाँ विले से काम चला लेते हैं, लेकिन हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के मुताबिक चल रहे हैं। चलिए, तो विल हो गया, अब प्लस हो गया नॉट, अब प्लस हो गया डू है, वही V1 है। हाँ, इन्फिनिटिव विदाउट टू है, आई ऑब्जेक्ट है। तो इसका स्ट्रक्चर देख लें, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया प्लस शैल या विल होगा। हाँ, सबों के लिए स्ट्रक्चर तो ऐसा बनेगा फॉर्मूला कि जो सबों पर लागू हो। यहाँ तो मान लीजिए विल है, चलिए हाँ, प्लस क्या हो जाएगा, नॉट है, अब प्लस क्या हो जाएगा, V1 है, यही इन्फिनिटिव विदाउट टू है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, चाहे अदर वर्ड्स हो जाएंगे, फुल स्टॉप हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं, थर्ड वन को देखिए, विल ही डू द वर्क, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। हाँ, तो शैल या विल सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे, शैल, हाँ जो भी हो, जैसा करता रहेगा उसके मुताबिक, विल, शैल या विल, अब प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, प्लस V1। अब V1 तो जानिए गए कि इन्फिनिटी विदाउट टू है, अब क्या चर्चा करना है, प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। देखिए इसमें तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन अदर वर्ड्स भी इसलिए लिख दिए कि ऑब्जेक्ट नहीं रहा, अदर वर्ड्स रहे कोई, तो उसमें क्या करते हैं, अदर वर्ड्स को लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में जान लें। तो देखिए विल है, तब सब्जेक्ट हुआ, नॉट हुआ, V1 हुआ, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो इसका फार्मूला तैयार हम कर देते हैं, तो शैल या विल हो जाएगा, अब प्लस क्या हो गया है, देखिए सब्जेक्ट हो गया, अब प्लस क्या हो जाएगा, नॉट है। हाँ, वाक्यों को इसलिए रख दिए हैं कि आप लोग इससे समझेंगे, मदद मिलेगी। तब उसके बाद क्या है, प्लस V1 जो कि इन्फिनिटी विदाउट टू है, ऑब्जेक्ट है, अब प्लस ऑब्जेक्ट है इसमें, लेकिन नहीं भी रह सकता है कहीं कहीं, तो उसके लिए अदर वर्ड्स रहेंगे तो उसको लिख देंगे, और नहीं रहेंगे तो नहीं लिखेंगे, प्रश्नवाचक। तो ये 4 प्रकार के वाक्य हैं जो कि हम अपने कथन में शामिल करते हैं, चाहे लिखित हो चाहे मौखिक हो। ठीक है, तो चलें अब इसको हटा रहे हैं, अब चलेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस की तरफ। चलें अब फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में जानें। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या पहचान होता है। हाँ, जिस वाक्य के अंत में यानी क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे इत्यादि रहता है, तो उसे हम सामान्य रूप से क्या समझते हैं, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत समझते हैं वैसे वाक्यों को। तो इसमें क्या होता है, कोई कार्य जो है वो फ्यूचर टाइम में
होता रहेगा, ता रहेगा, है ना, ती रहेगी, ते रहेंगे, माने कोई भी कार्य है वो फ्यूचर टाइम में क्या होगा, होता रहेगा, जारी रहेगा। कहने का मतलब होता रहेगा का मतलब जारी रहेगा। हाँ, तो वैसे वाक्यों को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत समझते हैं और उनका निर्माण उसी मुताबिक करते हैं। तो आए वाक्यों को देखें कुछ और विशेष समझें। तो इसके अंतर्गत भी हम अपने कथन को 4 प्रकार के वाक्यों द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, उन्हें देख लें। पहला वाक्य है ही विल बी डूइंग, he will be doing the work। दूसरा वाक्य देखें, he will not be doing the work। तीसरा हो गया, चलिए इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर विल हो गया, विल ही बी यहाँ लिखिए, डूइंग द वर्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। चौथा हो गया, विल ही नॉट बी डूइंग द वर्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये 4 प्रकार के वाक्य हुए। इसमें पहला वाक्य क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, दूसरा निगेटिव सेंटेंस है, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और चौथा जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव है। अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में जान लें, उसका फॉर्मूला जान लें। हाँ, कि कैसे इनका स्ट्रक्चर हम तैयार कर लेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। वाक्यों को देखते हुए आप लोग चलें स्ट्रक्चर की तरफ। तो देखिए, सब्जेक्ट हुआ ही, विल हो गया, प्लस बी हो गया, प्लस डूइंग जो क्या है V1 प्लस ING है, और द क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका फार्मूला हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हो गया और प्लस क्या हो गया, हाँ यहाँ देखिए थर्ड पर्सन है इसलिए विल रखे, और फर्स्ट पर्सन के जो कर्ता होंगे उनके साथ केवल सेल रखते हैं, बाकी सबों के साथ विल, याद रखिएगा। तो सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, चाहे विल हो जाएगा, हाँ सब्जेक्ट के पर्सन के मुताबिक। अब प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, या V1 अब प्लस हो जाएगा ING, तब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, चाहे अदर वर्ड्स हो जाएंगे, जो भी। इसमें तो ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट, हाँ इस वाक्य में द वर्क है वह क्या है, ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, कोई और दूसरा शब्द रहेंगे तो उसको लिख देंगे, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग जान गए। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत, तब कैसे बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वाक्य को पहले देखें, ही सब्जेक्ट हो गया, विल हो गया, तब नॉट लिख देंगे, तब प्लस बी हो जाएगा, प्लस V1 और प्लस ING हो जाएगा, तब ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, अदर वर्ड्स रहेगा तो उसको लिख देंगे। तो क्या स्ट्रक्चर तैयार किए हम फार्मूला के रूप में, तो सब्जेक्ट कर दिए इसमें भी, अब प्लस हो गया ट्रायल या विल, अब प्लस क्या हो गया, नॉट हो गया, अब प्लस क्या हो गया, बी हो गया, अब प्लस क्या हो गया, V1 अब प्लस ING, अब प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। इसमें ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स इसलिए लिख दिए
कि तो फार्मूला सबों पर लागू होगा, किसी प्रकार का वाक्य रहेगा, उसमें कुछ में ऑब्जेक्ट रहेंगे, कुछ में नहीं भी रह सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने यह फार्मूला तैयार किया है। चलिए उसके बाद में फुल स्टॉप हो जाएगा। चलिए अब तीसरा देखें, थर्ड वन क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, देखिए विल को पहले रख दिए हैं, ही है सब्जेक्ट, इसके मुताबिक विल का यूज किया गया है, लेकिन विल क्या है, सब्जेक्ट के पहले है, तो पहले विल हो जाएगा, चाहे शैल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ तो विल है, तो विल हो गया है, सब्जेक्ट हो गया है, बी हो गया है, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए इसका स्ट्रक्चर हम फार्मूला के रूप में तैयार कर रहे हैं। तो क्या हो गया, शैल हो जाएगा या विल हो जाएगा। हाँ, सब्जेक्ट के पहले याद रखिएगा, तब यहाँ सब्जेक्ट होगा। देखिए यहाँ फर्स्ट और सेकेंड सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद शैल विल थे, और इंट्रोगेटिव जब बनेगा तो शैल या विल सब्जेक्ट के पहले आ जाएंगे। इसको इस पर ध्यान देना है, यही ध्यान देने जो बात है। और तब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया, अब प्लस बी हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, V1 अब प्लस ING हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। अब प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, ये भी याद रखिएगा, उसको मत भूलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब निगेटिव इंट्रोगेटिव है चौथा सेंटेंस में, तो इसमें देखिए विल पहले आ गया सब्जेक्ट के, फिर नॉट है, निगेटिव है इसलिए, अब बी हो गया, फिर V1 प्लस ING है, अब प्लस ऑब्जेक्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला के रूप में, हाँ, शैल या विल, प्लस हो जाएगा, सब्जेक्ट है, देखिए सब्जेक्ट है यहाँ, यहाँ देखिए सब्जेक्ट है, अब प्लस क्या हो जाएगा, नॉट, अब प्लस क्या हो जाएगा, बी, अब प्लस क्या हो जाएगा, डूइंग है, V1, अब प्लस ING, अब प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यही इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाते हैं। इसका फॉर्मूला भी आप लोग जान गए। तो चलें अब इसको हटा देते हैं, अब आप लोगों को ले चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। हाँ, विशेष चर्चा हम जब इनसे संबंधित क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखेंगे, हल करने हेतु, एरर डिटेक्शन हेतु, तो करेंगे आवश्यकता अनुसार। अभी समय को देखते हुए इतना ही काफ़ी है। हाँ, चलें अब चलें आगे देखें, फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पहचान के बारे में तो आप लोग बहुत पहले से ही जानते आ रहे हैं कि पुस्तकों द्वारा, कि जिस क्रिया के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे इत्यादि रहता है, तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कोई भी कार्य जो है वो निर्धारित समय के अंदर पूर्णतः समाप्त हो चुके हैं। कोई भी कार्य जो होगा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत क्या होता है, फ्यूचर टाइम में पूर्णतः निर्धारित समय में समाप्त हो चुके हैं। ठीक है, तो आए वाक्यों के जरिए देखें। ऐसे वाक्यों से पास्ट टाइम की संभावनाओं को भी व्यक्त किया जाता है। हाँ, फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस के अंतर्गत आवश्यकता अनुसार कुछ वाक्यों के जरिए हम पास्ट टाइम में होने वाली कार्यों के संभावनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करते हैं।
ठीक है। तो पहले आप लोग देखें वाक्यों को। तो हमने लिख दिया कि ही विल हैव डन द वर्क by next year। दूसरा लिख दिए he will have not sorry yeah he will not have done the work by next year। तीसरा वाक्य लिख दिए। उसके बाद में क्या हो गया, हाँ इंट्रोगेटिव। तो विल ही नॉट हैव डन द वर्क बाय नेक्स्ट ईयर, प्रश्नवाचक से। अब चलिए चौथा निगेटिव इंट्रोगेटिव में विल ही, या तो निगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव निगेटिव बना दी हम। चलिए अब इंट्रोगेटिव समझ लीजिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में देख लें। तो विल ही हैव डन the work by next year, प्रश्नवाचक से। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में देख लें क्या। तो पहला वाक्य क्या है, अफर्मेटिव है। देखिए पहला अफर्मेटिव है, दूसरा निगेटिव सेंटेंस है, और तीसरा निगेटिव इंट्रोगेटिव है, और चौथा इंट्रोगेटिव है। अब इनके स्ट्रक्चर के बारे में जान लें। तो क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट यहाँ लिख देंगे पहले। चलिए सब्जेक्ट लिख दिए, प्लस क्या है, विल है। हाँ तो शैल हैव या विल हैव लिखेंगे, जैसा माने करता रहेगा। यदि फर्स्ट पर्सन का करता रहेगा तो शैल है, और फर्स्ट पर्सन के अलावा और भी जितने होंगे वे विल हैव रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर जिक्र हम कर देते हैं, शैल या विल है। अब प्लस क्या हो गया, V3 हो गया। अब प्लस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट चाहे अदर वर्ड्स जो रहेंगे, और उसके बाद में जो टाइम दिया रहेगा तो टाइम भी लिख सकते हैं। प्लस क्या है, टाइम। ठीक है, फुल स्टॉप। और नहीं टाइम दिया रहेगा तो नहीं लिखेंगे, माने इसमें दिया हुआ है तो हम लिख दिए। चलिए अब चलिए आगे चलते हैं। अब निगेटिव में देखिए क्या है, ही विल नॉट हैव डन द वर्क बाय नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, तो इसमें क्या है, देखिए सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में प्लस हो जाएगा शैल या विल। नॉट है तो नॉट लिख देंगे, प्लस हो जाएगा नॉट,
अब प्लस हो जाएगा हैव, और तब प्लस क्या हो जाएगा V3, अब प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, अब प्लस कोई टाइम दिया रहेगा तो उसको लिख देंगे, टी कर दिए, चलिए टाइम लिख दिए, फुल स्टॉप रहेगा। आगे चलते हैं। अब निगेटिव इंट्रोगेटिव में देखिए, हाँ देखिए सब्जेक्ट के पहले विल हो गया, तब नॉट हो गया, हैव हो गया, डन हो गया, द वर्क बाय नेक्स्ट ईयर। तो इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या हो जा रहा है, देखिए पहले विल है तो हाँ शैल या विल कुछ भी लिख सकते हैं आवश्यकता अनुसार, विल, तब क्या है सब्जेक्ट हो गया है, तब क्या है प्लस नॉट हो गया है, तब उसके बाद में हैव हो गया है, और प्लस क्या है V3, और प्लस क्या है ऑब्जेक्ट है, चाहे अदर वर्ड्स रहेंगे तो अदर वर्ड्स लिख देंगे, अब प्लस टाइम जो दिया हुआ होगा उसको टाइम लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। अब देखिए, अब इंट्रोगेटिव के देखिए, चौथा जो है विल ही हैव डन द वर्क बाय नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर देखिए क्या है, हाँ सब्जेक्ट के पहले विल है, तो इसका मतलब कि शैल या विल हो जाएगा सबसे पहले जो भी आवश्यकता अनुसार, और प्लस तब सब्जेक्ट होगा, और तब क्या हो जाएगा, हाँ प्लस हैव हो जाएगा, और तब उसके बाद में V3 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, तब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, अच्छा अदर वर्ड्स हो जाएंगे, जो भी रहेगा, अब प्लस टाइम दिया रहेगा तो टाइम लिख देंगे, हाँ, अब उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यह स्ट्रक्चर हुआ, उसका फार्मूला हुआ, वाक्यों के जरिए भी आप लोग जान गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो चलें अब इसको हटा देते हैं, अब आप लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानें। हाँ जो रहेगा उसको लिखेंगे, नहीं रहेगा नहीं लिखेंगे, स्ट्रक्चर लेकिन वही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सब में वो चीज़ रहेगा ही, हाँ रहेगा तो उसको उसी क्रम में लिखेंगे, सीक्वेंस उसका वही होगा, यह देखना है आप लोगों को। चलिए हाँ विशेष आप लोग जानेंगे जब प्रश्नों को हल कराएंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ आप लोगों को ले चलते हैं, चूँकि वाक्यों चूँकि समय पर भी ध्यान देना है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, टेंस हो गया। चलिए तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, हाँ कि कोई कार्य जो है वो फ्यूचर टाइम में बहुत समय तक जारी रहेगा, हाँ किसी समय से शुरू होकर के और आगे बहुत समय तक जारी रहेगा, ठीक है। हाँ किसी समय से शुरू होगा और आगे बहुत दिनों तक वो चलता रहेगा, जारी रहेगा, ठीक है। तो चलें आए देखें वाक्यों के जरिए जाए। पहला वाक्य हम लिख दिए, ही विल हैव बीन डूइंग the work from ten o'clock
10 o'clock। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाक्य लिख दिए। He will not have been doing the work from 10 o'clock। चलिए तीसरा लिख दिए। सॉरी, या अब इंट्रोगेटिव है, या क्या हो गया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब देखिए तो विल पहले आ जाएगा, तब उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा। विल ही नॉट बीन हैव बीन डूइंग the work from 10 o'clock। प्रश्नवाचक से अब निगेटिव इंट्रोगेटिव। विल, सॉरी, यह जो है यह क्या है, निगेटिव इंट्रोगेटिव है। तीसरा जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव, निगेटिव बना दिए। अब इंट्रोगेटिव के बारे में देख लें। हाँ, विल ही हैव बीन डूइंग the work from 10 o'clock। हो गया। तो ये 4 प्रकार के वाक्य हैं। तो इसमें क्या है, अफर्मेटिव, निगेटिव, निगेटिव इंट्रोगेटिव है। तीसरा निगेटिव इंट्रोगेटिव है और चौथा जो है वो इंट्रोगेटिव है। स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग जाने क्या क्या है इसमें। देखिए, तो ऐसे वाक्यों को यदि निर्माण करना होता है तब क्या करते हैं, उसके बारे में जान लें। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, थोड़ा जगह मिल जाए, स्पेस आप लोगों को समझने के लिए। हाँ, तो अब चलें। तो ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना हो यदि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत, तो क्या लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट ही है, विल है, तो शैल भी हो सकता है, विल भी हो सकता है। यहाँ तो ये थर्ड पर्सन है इसलिए विल है। आवश्यकता अनुसार शैल या विल लिख सकते हैं, ठीक है। तब उसके बाद क्या है, हैव है। तब क्या है, बीन है। हाँ, शैल या विल हैव बीन हो जाएगा, हैव अब प्लस बीन हो जाएगा। अब प्लस क्या है, हाँ V1 अब प्लस ING है। अब तब प्लस हो जाएगा, देखिए ऑब्जेक्ट है, चाहे अदर वर्ड्स रहेंगे तो उसको लिख देंगे, हाँ जो भी हो। अब प्लस क्या हो जाएगा, हाँ फॉर, या देखिए फॉर या फ्रॉम हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, फॉर हो जाएगा या फ्रॉम हो जाएगा आवश्यकता अनुसार, ठीक है। अब पीरियड ऑफ टाइम होगा तो फॉर होगा, अब पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा तो फ्रॉम हो जाता है। अब प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड, टाइम डिनोटिंग वर्ड, ये हो जाएंगे, फुल स्टॉप हो जाएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट शैल या विल, हैव,
तो बीन, उसके बाद V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट चाहे अदर वर्ड्स प्लस फॉर या फ्रॉम जो भी हाँ उचित होगा, अब प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड्स को रख देंगे। चलें, अब निगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो क्या हो जाएगा, अब ठीक उसी प्रकार है। तो इसमें क्या कर देते हैं, इसमें यहाँ पर देख लीजिए, दर्शा देते हैं। तो निगेटिव में क्या हो जाता है, चलिए निगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट, अब प्लस हो जाएगा शैल या विल, प्लस हो जाएगा, देखिए नॉट है, हाँ वाक्य इसीलिए लिख दिए हैं कि आप लोग समझते जाइए। अब प्लस हो जाएगा हैव, अब बिन है, ये है बिन कहिए चाहे हैव प्लस बिन कहिए, कोई बात नहीं। चलिए अब प्लस क्या हो गया V1 प्लस ING, अब प्लस हो गया ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, अब प्लस हो जाएगा फॉर या फ्रॉम, फॉर या फ्रॉम, अब प्लस हो जाएगा टाइम डिनोटिंग वर्ड, जो भी हो गया, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर हुआ फार्मूला। अब देखिए, अब तीसरा देख लें क्या है। हाँ देखिए, सब्जेक्ट के पहले विल आ गया है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, शैल या विल, हाँ कर्ता के पर्सन के मुताबिक, ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक। चलिए अब प्लस हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस हो जाएगा नॉट, अब प्लस देखते जाइए, हाँ हैव बीन भी लिख सकते हैं, चाहे हैव प्लस बीन भी लिख सकते हैं, हैव प्लस बी लिख दीजिए। हाँ चलिए, बी जो है बी का थर्ड फॉर्म है, बिन जो है वो बी का थर्ड फॉर्म है उसका, बिन। अब प्लस हो जाएगा V1 अब प्लस ING, अब प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, अब प्लस हो जाएगा, देखिए फ्रॉम है तो यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए लिख दिया। अब पीरियड ऑफ टाइम होगा तो क्या हो जाएगा, फॉर हो जाएगा या फ्रॉम हो जाएगा, यह भी समझ लीजिए। यहाँ तो पॉइंट ऑफ टाइम है इसलिए फ्रॉम लिख दी, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है आवश्यकता अनुसार, तो वहाँ फॉर लिखेंगे। अब प्लस क्या हो जाएगा, टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, अब प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। हाँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस तरह से स्ट्रक्चर हुआ, फार्मूला यह तैयार कर दी, आप लोगों को समझ भी गए। अब देखिए, ये निगेटिव था, निगेटिव इंट्रोगेटिव था। अब इंट्रोगेटिव के बारे में समझे तो क्या है, इंट्रोगेटिव के बारे में नीचे लिख देते हैं। हाँ, शैल या विल हो जाएगा, देखिए यहाँ विल है, अब प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा, बीन है। अब बीन जो है वो प्राइमरी वर्ब जो बी होती है उसका थर्ड फॉर्म है। अब प्लस हो जाएगा V1 प्लस ING, अब प्लस क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, देखते जाइए ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स, प्लस हो जाएगा फॉर या फ्रॉम। यहाँ फ्रॉम इसलिए है कि पॉइंट ऑफ टाइम है 10 o'clock, यह भी जान लीजिए आप लोग, फ्रॉम हो जाएगा। अब प्लस टाइम डिनोटिंग वर्ड्स, अब प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। तो ये आप लोगों के स्ट्रक्चर हुए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत, और विशेष चर्चा इनसे संबंधित यानी टेंस से संबंधित जब प्रश्नों को हम हल कराएंगे, हाँ एरर्स डिटेक्शन हेतु, तो करते जाएंगे आवश्यकता अनुसार। हाँ साथियों, यदि वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलेंगे, और अगले सेशन टेंस से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले प्रश्नों को आप लोगों के सामने रखेंगे और उन्हें आप लोग हल करेंगे।
नियमानुसार। तो ठीक है, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।